2014 से पहले इस तरीके का कोई मामला नहीं था। 2014 से पहले कोई जज इस तरीके का मामला नहीं लाता था, ना कोई इस तरीके का जजमेंट देता था। इस नरेंद्र मोदी के आने के फौरन ही बाद ये जो दलाल टाइप के आए हैं, भर्ती हुए हैं, इन लोगों ने अपना की तरह भोंकना शुरू कर दिया है कि किसी की दाढ़ी पकड़ी काट दी, किसी से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया, कभी अखलाक का कत्ल कर दिया जाता है, कभी मेरी बहन वाल्मीकि समाज की जो बहन थी हाथरस के अंदर जो कांड हुआ, कत्ल करके जिंदा जला दिया जाता है। उसको क्या क्या है ये जो मस्जिद मदरसे खानका वगैरह जो ये कहते हैं कि ये जो है मंदिरों के ऊपर बने हैं, तो आप उनके सबूत पेश करिए। अगर अजमेर के अंदर शिव है तो वो ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वही शिव है असल, उसके अलावा कोई शिव नहीं है। ये अपनी जिद छोड़ दे, मगर आज एक आग बुझती नहीं है, दूसरी पहले लगा दी जाती है। मंदिरों को तोड़ेंगे, अगर मैं गिनती करवा दूं तो ये जो नाजायज जगहों पर इन्होंने मंदिर बना रखे हैं, क्या उन्हें तोड़ेंगे ये? हम हैं आज ताल कटोरा स्टेडियम में, और ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा का एक सम्मेलन चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है इस बार राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा जो है चुनाव लड़ने जा रहा है। उनका कहना है कि पिछली सरकारें जो है वो अपेक्षा पे खरी नहीं उतरी हैं, तो वो आई हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो कि पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थे, लेकिन अब जो है अरविंद केजरीवाल सरकार पे राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा में लगातार जो उन पर हमला बोला जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? अब दिल्ली का चुनाव फरवरी में होना है, वैसे में राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा ने अपनी ताल ठोकी है, तो भाजपा भी है और फिर से आम आदमी पार्टी, ऐसे में राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा कहां पर मुकाबला दे पाएगा उनको? मैं भागीदारी मोर्चा के लिए बताना चाहता हूं कि ये जो भागीदारी मोर्चा बन रहा है, इसमें देश के किसान, जवान, मार्शल और आम जनता ने इसको चुन कर के लाने का फैसला किया है। और ये जो झूठी मक्कार सरकारें हैं, चाहे वो केजरीवाल फर्जीवाल की हों या फिर भाजपा शासित देश की हों, इन दोनों से जनता ऊब चुकी है और जनता ने मन बनाया है भागीदारी मोर्चा का साथ देने का। क्योंकि भागीदारी मोर्चा में वो संघर्षशील लोग मौजूद हैं जो देश की जनता की भलाई के लिए आगे हमेशा खड़े रहते हैं। केजरीवाल जी फर्जीवाल हैं? बिल्कुल फर्जीवाल है, मैं उसको साबित भी कर सकता हूँ। कैसे, बताइए ज़रा। साबित मैं इस तरीके से करता हूँ कि जिस जगह से उन्होंने अपनी जिस जगह को कर्मभूमि बनाया था, जिस जगह का नाम है सुंदर नगरी, आज तक ये फर्जीवाल एक बार भी सिवाय अपना भाषण देने के लिए इलेक्शन के टाइम पर, उसके अलावा कभी वहाँ की जनता का दुख दर्द समझने के लिए नहीं गया। अभी सोशल मीडिया पे एक सवाल जो है, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं शेखर यादव, उन्होंने यूसीसी को लेकर कहा है कि भारत में जो है बहुसंख्यक जनता है, उसके हिसाब से ही कानून होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए सब कुछ, किसी की इच्छा के हिसाब से नहीं होना चाहिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उन्होंने ये जो है यूनिवर्सल सिविल कोड पे लेकर ये कहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक जज जो हैं इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं कि देश में जो बहुसंख्यक जनता है उसके हिसाब से कानून होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये कि मैं उन्हें जज ही नहीं मानता, मैं उन्हें दलाल कहूँगा। क्योंकि वो जो भाषा बोल रहे हैं वो किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी की दलाली में बोल रहे हैं। अगर वो वाकई ही जज हैं तो पहले अपना जजमेंट बदलें और वो ये कहें कि यूसीसी जो सिविल कोड का जो मामला है उसको वो पहले पहचानने की कोशिश करें। मेरा धर्म इस्लाम है, मेरा धर्म इस्लाम मेरी बहन बेटी माँ को पर्दा करने की इजाज़त देता है। अगर वो मेरी बच्ची अगर स्कूल जाती है, मेरी बहन स्कूल जाती है और वो पर्दे में जाती है, तो क्या गलत क्या करती है वो? और दूसरी बात, यूसीसी का जो ये बिल लेकर के जो बात चल रही है, इसमें मुस्लिम समाज में कहावत के तौर पर बताता हूँ कि पहले क्या होता था। मैं आपको रोकना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि जब कोई क्राइम होता है तब तो वो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चाहते हैं कि उसके हिसाब से सब कुछ हो, जो सीआरपीसी है, जो क्रिमिनल कोड है, उसके हिसाब से काम हो। लेकिन जब मुस्लिम समाज में कुछ बातचीत है तो आप चाहते हैं कि जो हमारा कानून है परंपराओं के हिसाब से उस पर हो, तो ये हमेशा आप पे वो कहते हैं। इस पर आप क्या जवाब देना चाहिए? इस पर आपको बता दूँ, देखिए, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर राष्ट्र के साथ साथ मेरा जो धर्म है, इस्लाम धर्म जो है, वो भी मेरे लिए ज़रूरी है। जिसका हुक्म मुझे है वो काम भी करना ज़रूरी है। संविधान भी मुझे इजाज़त देता है कि मैं अपने धर्म के अनुसार, जो बाबा साहब ने संविधान के अध्यक्ष पद पर रहते हुए मुझे अधिकार दिए हैं, उस पर मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपने धर्म के अनुसार अपने आप को
भारत के अंदर पेश कर सकता हूँ। इसमें आज से पहले 2014 से पहले इस तरीके का कोई मामला नहीं था। 2014 से पहले कोई जज इस तरीके का मामला नहीं लाता था, ना कोई इस तरीके का जजमेंट देता था। आखिर क्या वजह है जो 2014 के बाद इस नरेंद्र मोदी के आने के फ़ौरन ही बाद ये जो दलाल टाइप के आए हैं, भर्ती हुए हैं, इन लोगों ने अपना तरह भोंकना शुरू कर दिया है। 2014 के बाद ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल 14 के बाद ही हो रहा है। 14 से पहले बताइए आप मुझे। आज ही सुबह हम जंतर मंतर पे थे और वहाँ एक महिला मिली जो कि मुस्लिम ही है। हमने उनसे सवाल किया कि क्या मुस्लिमों के खिलाफ कुछ अत्याचार हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ है मोदी सरकार में? तो उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया। उनकी वीडियो जो है आप नेशनल दस्तक पे देख भी सकते हैं। वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार पे उसके वो विरोध में आई हुई थी और वो कह रही थी। तो हमने जब ये सवाल किया तो उन्होंने तो मना कर दिया। आप कह रहे हैं कि हालात बदल गए हैं। देखिए, अत्याचार चाहे मेरे देश के हिंदू पर हो, मुसलमान पर हो, सिख पर, ईसाई पर, जैनी पर, बौद्धिस्ट पर, किसी पर भी जुल्म हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। जब चाहे आप मुझे किसी के भी साथ खड़ा कर सकते हैं, मैं हर किसी के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। मगर बात शायद जिनकी आप कर रहे हैं, शायद या तो उन्हें पता नहीं होगा या वो अभी इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है। ठीक है सर, या तो वाकिफ़ नहीं कह रही है कि भारत में मुस्लिमों पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो जा कर के देखें ना। जुनैद का कत्ल कर दिया जाता है, कभी अखलाक का कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है, कभी मेरी बहन वाल्मीकि समाज की जो बहन थी, हाथरस के अंदर जो कांड हुआ, कभी उसका उसका बलात्कार करके उसको कत्ल करके जिंदा जला दिया जाता है। उसको क्या क्या है ये, और उन्हें पता नहीं है। वो भी मेरे ख्याल से शायद बीजेपी की वालों के साथ आई होंगी, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रही होंगी। अच्छा, ये संभल में जो हुआ, तो अब जो हिंदू सेना चला रहे हैं विष्णु गुप्ता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने 38,000 मस्जिदों की लिस्ट रखी है। उनका कहना है कि ये सब मंदिरों पे बनाए हुए हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि इस देश के अंदर सन 1991 सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि इस देश के अंदर जहाँ जो इमारत बनी हुई है उसको ना तोड़ा जाए। अब मैं आपको एक सबूत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। आपने दिल्ली का पुराना किला देखा है? जी, देखा है पुराना किला? वो मेरे ख्याल से लोग बाग बताते हैं कि वो पांडव कालीन है। अगर पांडव कालीन है तो यानी अब से 5000 साल पहले का मामला है ये। 5000 साल पहले तो भारत के अंदर मुसलमान नहीं था। भारत के अंदर मुसलमान अब से 1000 साल पहले आना शुरू हुआ। अब अगर 5000 साल पहले पांडव कालीन किला बनाया गया था तो उसके अंदर एक मस्जिद बनी हुई है। वो किसने बनवाई थी? वो मस्जिद क्यों बनवाई गई? वो मस्जिद पांडव कालीन समय में क्यों बनवाई गई, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, और अगर जो मस्जिद, मदरसे, खानका वगैरह जो ये कहते हैं कि ये जो है मंदिरों के ऊपर बने हैं, तो आप उनके सबूत पेश करिए। मैं सबूत पेश कर रहा हूँ कि जो पांडव कालीन किला बताया जाता है वो किसी मुस्लिम का किला है, क्योंकि उसके अंदर अरबी में कुछ नक्काशी भी हुई है। अब तो अजमेर का भी सर्वे होना है। 20 दिसंबर को कोर्ट सुनवाई करने वाला है कि अजमेर दरगाह के नीचे विष्णु गुप्ता ने याचिका लगाई और कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर ली। और जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चादर भी भेजते हैं जो उसके मौके पर, क्या कहना चाहेंगे कि अब वहां भी सर्वे होने वाला है? देखिए, मैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए इतना कहना चाहूँगा कि उन्हें अगर इतनी मोहब्बत हो चुकी है मंदिर, मस्जिदों से और खानकाहों से या दरगाहों से, तो जाकर के वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा तो साफ कहना है कि अगर अजमेर के अंदर शिव है तो वो ख्वाजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वही शिव है असल, उसके अलावा कोई शिव नहीं है। अगर ये मानते हैं तो भारत के अंदर, वरना फिर ये अपनी ज़िद छोड़ दें। वहाँ पर एक संत मौजूद हैं जो सभी धर्मों का ख्याल रखते हैं, सभी धर्मों का ख्याल रखते हैं। 2014 के बाद आपको क्या लगता है किस किस तरह के हालात बदल गए? 2014 के पहले जो आपका जो लाइफ था, आपके जो सोचने का तरीका था, और 2014 के बाद अब 2024 चल रहा है, 10 साल हो गए हैं, तो आप खुद में कितना परिवर्तन पाते हैं? ये जो शासन प्रशासन चल रहा है, मान लीजिए हम अगर 2014 के पहले 10 साल जो अगर आपको वो ही हम टाइम याद करने कहें और 2014 के 10 साल के बाद का टाइम याद करने कहें, तो उस समय के 2004 से 14 तक में आप क्या थे? 2014 से 24 तक में आपके सोचने के तरीके में क्या क्या बदलाव आया? भारत में क्या क्या बदलाव आया, क्या कहेंगे आप? मेरी सोच जो कल थी वही सोच मेरी आज है। ठीक है, 2014 या 2024 इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ देश अभी कहा कि 2014 के बाद जो है हालात बदल गए हैं लोगों के, अब इस तरह की बात पहले नहीं होती थी, आपने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि हालात बदल गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह था कि 2014 के बाद में जो भारत की दशा हुई है, जो भारत की दशा हुई है
उस पर आप नज़र डाल करके देखें कि क्या इस तरीके का मामला कि किसी की दाढ़ी पकड़ी काट दी, किसी से ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया, या जिस किसी को चाहा उसका रेप करके उसको जिंदा जला दिया, क्या इस तरीके के मामले 2014 से पहले नज़र आया करते थे? ज़्यादातर जो 2014 से 2024 यानी 10 साल के अरसे में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्या इस तरीके के मामले कभी नज़र आया करते थे? आप खुद इस पर नज़रसानी करें। 2014 के पहले भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे, ऐसा तो है नहीं कि 2014 के पहले हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए या कुछ भी इस तरह की क्राइम की घटनाएं नहीं हुई। 2014 के पहले भी सब कुछ था, 2014 के बाद भी इस तरह की चीज़ें समाज में हो रही है। शासन प्रशासन लगातार उसको उस समय भी दूर करने का प्रयास करता था, अभी भी दूर करने का प्रयास तो कर ही रहा है। देखिए, जो प्रशासन की बात कहूँ मैं तो प्रशासन आज के टाइम में, अभी आपका ही सवाल था मुझसे कि उन्होंने क्या कहा, शेखर साहब ने क्या क्या बयान दिया है। शेखर साहब ने बहुसंख्यक शेखर यादव जो है उन्होंने क्या बयान दिया है, बहुसंख्यक के लिए, भारत का जो बहुसंख्यक है यानी हिंदू है, यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू है, तो वो उसके पक्ष में जा रहा है। शेखर यादव उनके पक्ष में बोलना चाह रहा है, यानी जो बाकी का समाज है 20% जो है उसको वो दूर करना चाहता है, मुसलमानों को वो उससे दूर रखना चाहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है या दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो सबसे ज़्यादा मोदी सरकार में हो रहा है। इससे पहले की सरकारों में इतना अत्याचार नहीं हुआ। बेशक हुए होंगे दंगे, कभी मेरठ था, कभी मलिहाना था, कभी कुछ था, कभी कुछ था, बेशक हुए होंगे दंगे, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर ऐसा नहीं था कि अगर आग लगी है तो उसको बुझाया नहीं गया। मगर आज एक आग बुझती नहीं है, दूसरी पहले लगा दी जाती है। तो अभी फतेहपुर में एक मस्जिद को तोड़ा गया और पहले नोटिस भी दिया गया था कि भाई जो है कुछ हिस्सा जो है अतिक्रमण कर रहा है, उनको नोटिस दिया गया, उसके बाद तोड़ा गया। तो वो कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि भाई अतिक्रमण कहीं होगा तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मंदिरों को तोड़ेंगे या अतिक्रमण? अगर मैं बताऊं तो ज़बरदस्ती ये मंदिरों को तोड़ेंगे? अगर मैं गिनती करवा दूं तो ये जो नाजायज़ जगहों पर इन्होंने मंदिर बना रखे हैं, क्या उन्हें तोड़ेंगे? ये मैं उंगलियों पर है, मेरे उंगलियों पे है, मेरे उंगलियों पर हैं और मेरे ही इलाके में है, सुंदर नगरी में। मैं किसी बड़ी जगह की बात नहीं करूँगा, मेरी सुंदर नगरी में ही है, जो ना तो जगह खरीदी गई है, वो सिर्फ घेरी गई है जगह, सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है नाजायज़ तरीके से। क्या उन्हें तोड़ने का हुक्म देगी सरकार? यानी कि मतलब ऐसा लगता है सरकार एकदम पक्षपात तरीके से काम कर रही है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल पक्षपात कर रही है। सर क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सरफराज अहमद हाशमी फ्रॉम सुंदर नगरी, दिल्ली। हाँ, सरफराज अहमद हमारे साथ थे और अभी बात कर रहे थे और किस प्रकार से इन्होंने शेखर यादव और देश में अभी फतेहपुर सीकरी में एक जो है फतेहपुर ज़िले में एक मस्जिद को जो है अवैध हिस्सा तोड़ा गया। सरकार का कहना था कि ये अतिक्रमण था और इस पर सरफराज साहब ने कहा कि किस प्रकार से जो मंदिरों जो कुछ बने हुए अतिक्रमण किया हुआ जगह है, क्या उसको तोड़ा जाएगा? लेकिन इसको इन्होंने एक सवाल छोड़ा है हमारे लिए। आपकी क्या राय है इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।